नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अब है स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से वो भारत विरोधी अन्य प्रकार के कई सारे काम जो है कि वो करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें अभी फिलहाल एक नया काम जो है ये कर रहा है और इसके साथ इसको प्रोत्साहित करने में इसका जो साथ दे रहा है वो चाइना भी है। नया काम क्या है? तो नया काम यह है कि भारत विरोधी एक नया गुट जो है यहाँ पर पाकिस्तान तैयार कर रहा है। साथियों, पाकिस्तान भारत के बिना साउथ एशिया का एक नया गुट बना रहा है। जैसे कि जो सार्क था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने के बाद यहाँ पर जो कि इसको बंद कर दिया गया था, इसकी कोई लास्ट समिट नहीं हुई थी। जो लास्ट समिट के बाद आई थिंक 2014 के बाद यहाँ पर कोई भी समिट नहीं हुई सार्क की। तो इस तरीके से, क्योंकि ये इस्लामाबाद में होने वाली थी तो वहां पर वो कैंसिल हो गया क्योंकि वहां भारत नहीं गया। तो इस तरीके से जो अपने साउथ एशिया का जो गुट बन रहा था जिसमें सभी देश यहाँ पर शामिल थे, अब उसी तरीके का एक नया गुट ये पाकिस्तान बनाने की सोच रहा है। लेकिन यह गुट भारत के बिना बनाने की जो है कि सोच रहा है। तो आज कुल मिला जुलाकर मुद्दा यही है कि क्या यह काम कर पाएगा इस तरीके से और क्या यह नया विरोधी गुट जो है वो तैयार हो पाएगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पर हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान पुशेस फॉर अ साउथ एशियन ब्लॉक विथआउट इंडिया, यानी कि भारत के बिना यहाँ पर पाकिस्तान एक नया साउथ एशिया का ब्लॉक बनाने का जो है कि यहाँ पर सोच रहा है। साथियों, दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भारत लंबे समय से चले आ रहे अपने प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान जो है वो क्षेत्रीय गठबंधनों का में बदलाव का एक नया प्रस्ताव लेकर यहाँ पर आया है। पाकिस्तान का जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है इसाक डार, इन्होंने हाल ही में कहा है कि इस्लामाबाद बांग्लादेश आप सभी लोगों को पता है, जब से वहां से शेख हसीना हटी हैं तब से जो ये यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस, ये यहाँ पर पाकिस्तान के साथ ज्यादा मिल रहे हैं और यह भारत के विरोधी के रूप में एक तरीके से एंटी इंडिया के तौर पर इनको जो है कि जाना जा रहा है। तो ये भारत से दूर होकर पाकिस्तान और चाइना की गोद में ज्यादा जाने का प्रयास कर रहा है। तो जो पाकिस्तान है वो सोच रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके साथ में यहाँ पर चाइना, इन तीनों को मिलाकर स्टार्ट किया जाए एक नया गुट बनाना। इसमें अन्य देशों को बाद में जो है कि शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विश्लेषक हैं उनका मानना यह है कि यह इस तरीके से नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई भी देश यहाँ पर इस गुट में शामिल होना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो अपना एक मजबूत स्टैंड है यहाँ पर, चाहे वह भारत का आर्थिक रूप से हो या फिर राजनीतिक रूप से स्टैंड है, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और भारत से कोई भी एक तरीके से अगर आप इन तीनों के ग्रुप में जाते हैं या फिर इस तरीके का कोई ग्रुप बनाते हैं और उसमें भारत नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप भारत के विरोध में जा रहे हैं। तो कोई भी देश यहाँ पर भारत के विरोध में इस समय नहीं जाना चाहेगा। आप खुद जान रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, यह आप यहाँ पर मैप में भी अगर देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इन तीनों को ये मिलाकर ये ग्रुप बनाना चाह रहा है, जिसमें बाद में इसका जो विजन है वो यह है कि इसमें फिर नेपाल को जोड़ दिया जाएगा, भूटान को जोड़ा जाएगा, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। तो इन सारे देशों को जो है कि बाद में यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा जैसे सार्क वाले में था। लेकिन यहाँ पर यह पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अच्छा, बात यह है कि जो पाकिस्तान ने यहाँ पर वास्तव में जो प्रस्ताव रखा है आखिर वो है क्या? तो देखिए, इसका जो मूल विचार है वो यह है कि दक्षिण एशिया का नया एक क्षेत्रीय समूह का गठन करना है और जिसमें भारत को जो है कि शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं इसका जो प्रारंभिक आधार होगा, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इन्हीं तीनों को मिलाकर इस ग्रुप को बनाया जाएगा और समय के साथ जो अन्य साउथ एशिया के देश हैं उनको इसमें ऐड करने की संभावना है। अब इसमें पाकिस्तान की रूपरेखा क्या है? तो देखिए, पाकिस्तान का मानना यह है कि यह जो नया गुट है यह पुराने भू राजनीतिक विभाजनों को आगे बढ़े
इससे आगे बढ़े और आर्थिक सहयोग, संपर्क, विकास और विवाद समाधान पर जो है कि यहाँ पर ध्यान केंद्रित करे। वहीं विभिन्न मुद्दों के लिए लचीले भागीदारी मॉडल है उसका उपयोग करे और इससे सार्क के आधुनिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी गतिविधियां 2014 से ही ठप पड़ी हैं। यानी कि 2014 में इसका लास्ट समिट हुआ था सार्क का, और उसके बाद सार्क का कोई समिट नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान को यहाँ पर दिख रहा है कि हम जो है यहाँ पर एक नया ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कि भारत को साइड कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब साथियों बात करें कि यह प्रस्ताव मतलब अब क्यों सामने आया है, इसी समय पाकिस्तान इसको लेकर क्यों आया है। तो देखिए, सार्क की जो कार्य प्रणाली है उसका पतन होना। पहला, सार्क एक दशक से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। 2014 से 2024 एक दशक हो गया, यह तब से बंद पड़ा हुआ है। इसका कोई भी जो है कि समिट नहीं हुआ है, ठीक है। और पिछले शिखर सम्मेलन जो इसका हुआ था वो 2014 में हुआ था, और जो अगला शिखर सम्मेलन होने वाला था 2016 में, वो इस्लामाबाद में होने वाला था। जिस समय उरी में आतंकी हमला हुआ, जिसके कारण भारत द्वारा इसका बहिष्कार किया गया और इस जो इस्लामाबाद जाने का बात चल रहा था उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया। साथियों, भारत और पाकिस्तान तब से सार्क के भीतर यहाँ पर सार्थक रूप से शामिल नहीं हुए हैं। साथियों, इसे औपचारिक दक्षिण एशिया सहयोग में एक शून्य पैदा हो गया, जिससे पाकिस्तान एक नई संरचना के साथ भरने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो पाकिस्तान है उसकी रणनीतिक प्रेरणाएं क्या है, यानी कि वो किन कारणों से, किन वजहों से इसको जो है कि बनाना चाहता है। तो देखिए, पहला है कि भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व का मुकाबला करना। भारत यहाँ पर किसी भी मायने में पाकिस्तान से बहुत आगे है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय प्रभुत्व है उसमें भारत का मुकाबला करने के लिए चाहता है। दूसरा, दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को यह मजबूत करना चाहता है। क्योंकि चीन तो इसके पापा हैं ही, ये हमेशा जाकर चीन की गोदी में बैठा रहता है। तो ये चाहता है चाहे यहाँ पर सीपीईसी के माध्यम से हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से हो, इस तरीके की जो योजनाएं हैं इनके माध्यम से पाकिस्तान चाइना पर एकदम निर्भर हो चुका है। तो चाइना का कुछ दबाव भी है और यह भी चाहता है कि चाइना का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ता रहे। तीसरा, बांग्लादेश के साथ इसके अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करें। देखिए, जब से भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान थे, दो टुकड़े किए, तब से अभी तक यहाँ पर इन दोनों देशों का कोई एक मेल नहीं बन रहा था। किसी भी प्रकार की इन लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन यह आखिर थे तो पाकिस्तानी ही, यहाँ पर भी बांग्लादेश में। खैर, इनकी बुद्धि इस समय फिर मारी गई है, क्योंकि ये लोग भूल गए हैं कि इनके साथ किस तरीके का व्यवहार पाकिस्तान ने किया था, इनकी माताओं बहनों के साथ किस तरीके का बलात्कार किया था, कि जिसको याद करके इनकी रूहें कांप जाती थी। आज फिर ये उसी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरोध में एक नया गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश इनके साथ मिले, क्योंकि जो हमारा सिक्किम है वो बांग्लादेश से एकदम नजदीक है। तो ये जो चिकन नेक है उस पर नजर गड़ा रहे हैं, ताकि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसको तोड़ सकें। तो यह इस तरीके से यहाँ पर सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ यहाँ पर घनिष्ठता बैठाई जाए। साथ ही चौथा है कि भारत के पसंदीदा जो प्लेटफॉर्म है उनको विकल्प प्रदान करना है। यानी कि भारत पाकिस्तान के बाहर रखने वाले जो BIMSTECS समूह को मजबूत कर रहा है, और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी इसी के प्रतिबिंब है, यानी कि इसी के तरीके से बना रहा है, जिसमें भारत को बाहर रखा गया है। यानी कि जैसे भारत पाकिस्तान को बाहर रखता है, उसी तरीके से यह भारत को बाहर रखना चाहता है। अच्छा, देखिए, जो नया गुट है इसके संभावित सदस्य और इसकी संरचना क्या होगी। तो देखिए, इस नए गुट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, यह मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो जो निर्माण करेंगे इस ग्रुप का, जो मेन होंगे वो होंगे। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग कोर होंगे वो होंगे यह देश। उसके बाद आगे चलकर श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को भी जो है कि इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है कि संरचना होने वाली है। अब बात करें कि गुट का जो संभावित एजेंडा है वो क्या रखा जाएगा। तो इनके गुट का एजेंडा यही है कि आर्थिक सहयोग किया जाए, क्षेत्रीय संपर्क बनाया जाए और संरचना का विकास किया जाए, साथ ही शांतिपूर्ण विवाद समाधान तंत्र का स्थापित किया जाए और प्रौद्योगिकी और व्यापार का सहयोग यहाँ पर एक दूसरे को प्रदान किया जाए। वैसे
ये जो आर्थिक सहयोग, तो ये तो पाकिस्तान को सबसे पहले जरूरत है इसकी, लेकिन ये शांतिपूर्ण विवाद समाधान तंत्र, ये मुझको तो समझ में नहीं आता, ये जो चुट्टा मतलब बनाना चाह रहा है, क्योंकि इसके यहाँ अफगानिस्तान से तो इसका खुद ही दोस्ती बन पा रहा है, दूसरे के साथ क्या ही करेगा। ठीक है, खैर इन लोगों का ये प्रयास है, आप लोग बताइएगा कि मतलब क्या ये सक्सेस इसमें हो पाएगा या फिर नहीं। अच्छा, कुछ विश्लेषज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि यह जो है कि गुट शायद कभी सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान के उत्साह के बावजूद भी जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर तर्क देते हैं कि यह प्रस्ताव यथार्थवादी होने की बजाय अधिक महत्वाकांक्षी है, यानी कि इसमें पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का जो फायदा है वो अधिक दिखाई दे रहा है। इसके वजह से यह जो है कि यहाँ पर सफल नहीं हो सकता है, इस तरीके का विशेषज्ञों का कहना है। अच्छा, अब इसमें मेन जो चाइना है, इसकी रणनीतिक भूमिका क्या है? तो देखिए, इस प्रस्ताव में चाइना की भागीदारी केंद्रीय महत्व रखती है, यानी कि सेंटर पॉइंट बनती है एक तरीके से। इससे चीन को क्या फायदा होगा? तो देखिए, भारत के पड़ोस में इसका प्रभाव बढ़ेगा, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका, उसका विस्तार होगा। मतलब सभी लोग अगर मिलेंगे तो फिर ये कहेगा कि भैया हम अपना जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सीपीसी, जो चाइना पाकिस्तान वाला चल रहा है, उसको आगे बढ़ाना, तो ये इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाकर अपने आप को और मजबूत करेगा। और देखिए, बाकी यहाँ पर जो अन्य देश हैं वो सभी लोग जानते हैं कि चीन क्या करता है कि लोगों को लोन ज्यादा दे देता है, उनको फायदा दिखाकर, और बाद में होता क्या है कि वो उन लोगों को गुलाम बना लेता है, जैसे पाकिस्तान यहाँ पर बना हुआ है। तो खैर यहाँ पर चाइना का फायदा ही दिख रहा है, तो इसमें चाइना जो है चाहेगा कि इस तरीके का गुट यहाँ पर बने। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, इस तरीके का गुट क्या कभी बन पाएगा, और यह पाकिस्तान की जो चाल है क्या इसको भारत मतलब टैकल कर पाएगा या फिर नहीं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिसके वजह से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही थी, हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियोस रेगुलर हों, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप तक पहुंचाएं। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या परेशानियां हो रही थी और क्या क्या दिक्कतें हैं, जिसे देखकर आप लोग को भी लगेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ था। अभी फिलहाल मेरी तबीयत में भी कुछ दिक्कत है, वो आगे चलकर डिस्कस किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, वैसे कोई मतलब है नहीं उसका फिलहाल। चलिए ठीक है, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।